इसलिए कर्म निर्जरा के अवसर को खोकर अगर आकुल व्याकुल बना रहा तो समय निकल जाएगा, लौटेगा नहीं समय। इसलिए प्रायश्चित द्वारा शुद्धिकरण हमेशा करते रहना चाहिए। आचार्य श्री प्रतिदिन सवेरे जब वंदना होती है, आचार्य वंदना, तब अपने शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं और संध्याकालीन वंदना के बाद भी प्रायश्चित देते हैं। 3 भक्तियां पढ़ते हैं तब प्रायश्चित आचार्य श्री जो देते हैं, एक रात्रिक प्रायश्चित, रात में जो भी विकृतियां आई हो मन में या मन वचन काया से जो भी दोष हुए हों, तो उनके लिए प्रायश्चित जो देते हैं ऐसे इशारा करते हैं। कभी आपने देखी हो आचार्य वंदना, तो सुबह ऐसे इशारा करते हैं, शाम को ऐसे इशारा करते हैं। इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब है 18 नमोकार मंत्र 3-3 सांस में पढ़ना है। और जो श्वास में पढ़ने के अभ्यस्त नहीं है तो फिर वो वैसे शांत भाव से 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले, तो रात्रि के दोषों का निवारण इस प्रायश्चित से। और दैवसिक जो दोष हैं उनके लिए वो 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ने देते हैं। इस संकेत का अर्थ है 36 नमोकार मंत्र। तो 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। श्वासों में अगर पढ़ो तो 108 श्वास होती है। 36 बार नमोकार और 18 बार पढ़ो तो 54 श्वास होंगी। तो इससे क्या होता है कि वो कर्म निर्जीर्ण होता है, वो पाप कट जाते हैं। और अगर कोई विशेष दोष हुआ हो तो विशेष दोष आपको कहीं ना कहीं तो बताना ही पड़ेगा। और बेहतर ये होगा कि जहां से प्रायश्चित मिल सके वहां बताएं। अथवा कभी ऐसा भी होता है कि 7 गुरुओं के पास कोई ऐसा भी दोष होता है कि शिष्य को आचार्य महाराज जानबूझकर 7 गुरुओं के पास भेजते हैं कि उनसे भी बताओ, फिर उनसे भी बताओ, उनसे भी बताओ। तो 7 गुरुओं के पास बताते बताते मान कषाय में काफी वो होता है, काफी खलबली मचती है अंदर। क्योंकि अपने गुण बताना जितना सरल है, अपने दोष बताना उतना ही कठिन है। तो जब ये भी एक प्रायश्चित का हिस्सा है कि उनको बताओ जाके, तो उनको बताया, नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो फिर बोले फिर प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। यही तो प्रायश्चित है तुम्हारा कि तुम्हें बताना है वहां जाकर। फिर वो बताता है। यहां तक के उल्लेख है कि जिसको माला फेरने की इच्छा हो उसको माला फेरने का प्रायश्चित मत दो, और जिसको कुछ भोजन में त्याग करने की इच्छा है उसको माला फेरने का प्रायश्चित दो। यानी औषध रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं चलती, वैद्य के अनुसार चलेगी। आयरियो वेज्यो, आचार्य वैद्य होते हैं। चर्या भेषज, भेषजन चर्या। शिष्यो रोगी, शिष्य क्या है? रोगी है। और दवा कौन सी है? चर्या। जो आचरण बता रहे हैं गुरु की, ये करो तुम, वो उसकी दवाई है। तो इस प्रकार ये प्रायश्चित का विधान है। इससे बड़ा शुद्धिकरण होता है। आप किसी देवता से भी पूछेंगे कि मेरे पाप कैसे कटेंगे, तो एक जवाब मिलेगा। वो क्या जवाब मिलेगा? प्रायश्चित कर लो। तो आप उससे प्रायश्चित मांगेंगे तो क्या बोलेगा? गुरु से लो। और वास्तव में प्रायश्चित करने के बाद जो शुद्धिकरण होता है उसका अनुभव करने वाला ही एहसास कर सकता है। सिर्फ सुनने से काम नहीं होता। एक बार शुद्धिकरण हो जाए फिर आपको लगेगा कि देखो अब कितना हल्का हो गया मैं, अभी तक कितना भारी था मैं। हो सकता है वो भार बरसों का भार हो। कुछ ऐसे भी दोष होते हैं जिसको व्यक्ति किसी के सामने नहीं बताता, सिर्फ वही जानता है कि मैंने ये पाप किया है। और बरसों बीत जाने के बाद भी उसका मन कभी हल्का नहीं होता। और जिस दिन वो प्रायश्चित ले लेता है उस दिन निर्मल हो जाता है। और जैसे ही प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है तो उसके इतने कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं कि उसका क्या वर्णन किया जाए। तो प्रायश्चित नाम का एक अंतरंग तप है। फिर दूसरा है विनय। विनय तप है, ये भी अंतरंग तप है। जब तक आप भावों से श्रद्धा पूर्वक
देवशास्त्र गुरु के महत्व को नहीं समझते, तब तक जो विनय होनी चाहिए वो असंभव है। क्यों? आप देख करके बाह्य प्रक्रिया सीख जाएंगे विनय की, कि इस प्रकार बैठ करके ऐसे नमस्कार किया जाता है, लेकिन नमस्कार करते समय भाव कैसे होने चाहिए वो कोई सिखा नहीं सकता। वो तो जब आपके अंदर वो श्रद्धा और भक्ति उमड़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि भाव तो ये होते हैं विनय के। विनय अंतरंग तप। विनो मोक्षद्वारम। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने तो एक मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि मोक्ष का द्वार विनय है। फिर अब देखिए, वंदना में भी विनय की अपेक्षा है, भक्ति में भी विनय की अपेक्षा है, हर जगह विनय की जरूरत पड़ती है। जैसे शिखर जी की वंदना के बारे में अभी एक चर्चा निकली थी ना, कितने भावों में मुक्ति होती? 49 भाव। बहुत अच्छी खुशखबरी है ना? है कि नहीं खुशखबरी? अभी सब लोग एक मत नहीं है ना। आप ये समझ लो कि जितने अनंत भाव अपन ने धारण किए उसके सामने 49 की कोई गिनती है? तो अगर उस विनय भाव के साथ शिखर जी की वंदना कोई कर ले और उसके 49 भाव बच जाए तो ये बुरी बात है? अधिक से अधिक है वो तो ठीक है, पराकाष्ठा, सीमा है वो, कितनी बड़ी बात है। पर बात वहीं आती है कि अंतरंग में विनय हो, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूटता भी है। आप सम्यक पूर्वक वंदना कर लो, संभव है आगे चल करके गुणस्थान बदल जाए, पर एक भी बार सम्यक हो गया तो फिर समझ लो कि वो रिजर्वेशन तो हो चुका उसका। अर्ध पुद्गल परिवर्तन में जितने जीव मोक्ष जाने वाले हैं उनमें उसकी गिनती आ गई है, वो आरक्षित हो गया है। आरक्षित का अर्थ रिजर्व्ड। तो ऐसा आरक्षण करना चाहिए अपने को। बाकी जो सरकारी आरक्षण है उसकी बात नहीं है यहाँ। यहाँ शिखर जी की एक बार विनय पूर्वक वंदना हो जाए। मांगी तुंगी में भी कई बार ऐसा होता है, लोगों को आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं उसके बाद फिर आंखों से दिखना अपने आप बंद हो जाता है, फिर नीचे उतरते तो दिखने लग जाता है। अब मेडिकल चेकअप कराओ तो कुछ आंखों में खराबी नहीं निकलती, ऑप्टिक नर्व ठीक है, सारी चीजें ठीक है, डिप्लोपिया भी नहीं हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा सब ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, सारा चेकअप करा लो, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आंखों में अंधियारा आ जाए या फिर कुछ खराबी हो। भोजन वोजन सब ठीक है, ग्लूकोज का लेवल ठीक है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर सब बराबर है, हाइपरटेंशन भी नहीं, हाइपोटेंशन भी नहीं, सब बराबर चल रहा है, फिर भी दिखना बंद हो जाता है। क्या कारण है? क्योंकि ये अलौकिक स्थान है जहां से 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हों, वो स्थान कितना पवित्र होगा। और जहां से अनगिनत साधु मोक्ष गए हों, वो शिखर जी कितना पवित्र होगा। कथनचित किसी अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन यह है कि जिस समय ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन समाप्त हो जाता है और शिखर जी ऐसे एक जैसे खंडहर जैसी अवस्था होती है ना, उस प्रकार से प्रलय काल में तो साथिया रह जाता वहां और कुछ तो बचता नहीं, तो उस समय संभवतः अभव्य जीवों की वहां पर उत्पत्ति हो जाती हो। क्योंकि क्या है कि अभव्य जीवों का भी जो स्पर्शन है वो सर्वलोक है, क्योंकि ऐसा लोक का कोई स्थान नहीं है जहां अभव्य जीवों का निवास न होता हो। तो अगर अपन ऐसा ही मान लें कि संसार में शिखर जी के स्थान पर केवल भव्य जीव जाते हैं तो अभव्यों का स्पर्शन सिद्धांत से बाधित हो जाएगा। अब ये अपन मान सकते हैं कथनचित कि तीर्थंकरों के तीर्थ का जब प्रवर्तन होता है तब वहां पर हो सकता है कि भव्य जीव रहते हों, और बाकी समय जहां तीर्थ का जब विच्छेद हो जाता है, तीर्थ का जब अभाव हो जाता है, तब संभव है कि वहां पर अभव्य जीवों की भी उत्पत्ति होती हो। दूर भव्य, अभव्य, समान भव्य, कई प्रकार के जीव हैं। तो 12 प्रकार के तप में अंतरंग तपों की अपन चर्चा कर रहे हैं। अंतरंग तपों में
प्रायश्चित, प्रायश्चित के भी बहुत सारे भेद है। 10 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। कितने प्रकार के? 10। वैसे 9 भेद दिए हैं तत्वार्थ में। 9 चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, ऐसे सूत्र दिए ना। तो 9 भेद प्रायश्चित के दिए, और फिर 10वां भेद जो है श्रद्धान नाम का भी एक प्रायश्चित दिया हुआ है अन्य ग्रंथों में। 10 भेद। प्रायश्चित बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है एक अध्ययन का। तो जो योग्य पात्र होता है उसी को प्रायश्चित का ज्ञान कराया जाता है। सबके योग्य नहीं होते प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने के। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के साथ भी चर्चाएं हुई थी प्रायश्चित के ऊपर में, एक विद्वान की, बैरिस्टर चंपत राय जी। और काफी चर्चा होने के बाद पंडित जगन मोहन लाल जी भी वहां बैठे, और भी बड़े बड़े विद्वान थे। फिर उसकी और गहराई में चले गए वो लोग। प्रायश्चित ग्रंथों के कुछ अनुवाद भी छपे हुए हैं, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, सबके पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि फिर तो लोग अपने आप मनमाने ढंग से कुछ भी करेंगे। पर अगर विवेकी होगा तो उसको पढ़ करके भी सोचेगा कि नहीं, गुरु का तो स्थान अमिट है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, वैयावृत्य नाम का तीसरा तप है, अंतरंग तप। यद्यपि वैयावृत्य बाहर की अपेक्षा से देखो तो आप शरीर की सेवा करने को वैयावृत्य कह सकते हैं, लेकिन इसको अंतरंग तप में क्यों लिया? वही बात है कि जिस भावना से वैयावृत्य किया जाता है वो भावना तो बिना अंतरंग अवस्था के बन नहीं सकती। वैयावृत्य जैसे पैर दबाना तो बहुत आसान है, कोई भी किसी के भी पैर दबा सकता है अगर वैसे कुछ अनुकूलता हो या उसका मन राजी हो जाए तो। लेकिन गुरु की सेवा करते समय किस भावना से सेवा की जाती है, किस विवेक के साथ, किस विधि से सेवा की जाती है, ये सारी बातें सुगम नहीं है। वैयावृत्य, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, और इसके आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय भी अंतरंग तप है, क्योंकि स्वाध्याय किताब पढ़ने मात्र को नहीं कहा जाता। स्व, स्वाध्याय में स्व शब्द है सबसे पहले, फिर अधि शब्द है, और उसके बाद आय शब्द है। स्व, अधि और आय, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? स्व में अधि का अ मिला दो, स्वा बन गया, और धी में आय मिला दो तो ध्याय बन गया, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में वास्तव में अपना अध्याय होता है, यानी आत्मा का प्रकरण है। जिसने अपने आप को पढ़ लिया वो सच्चा स्वाध्यायी है। और पढ़ लिया यानी एक बार नहीं, भोजन के समय अपने आप को पढ़ो कि मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, मेरे कैसे भाव हो रहे हैं, मैं शरीर को आत्मा तो नहीं समझ रहा हूं, और भोजन को आत्मसात करने के भाव से तो ग्रहण नहीं कर रहा हूं। भोजन आत्मसात होता नहीं है। बहिरात्मा समझता है कि इसको मैंने खा लिया तो बस समा गया अंदर में, नहीं, लेकिन अंदर में नहीं समाया है भोजन। वो तो सिर्फ रसना इंद्रिय से आपको स्वाद का ज्ञान हुआ है, और वो गले से नीचे उतरा है, वो आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ है। भोजन के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा उत्कंठा हो तो कभी ऑपरेशन करा करके देख लेना, भोजन पेट में से निकल आएगा बाहर। वो आत्मसात नहीं हो सकता, वो पेट में उसकी अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि अवस्था बदलना तो वस्तु का स्वरूप है। अवस्था तो मुंह में ही डालते साथ बदल जाती है, अंदर चला जाएगा, लेकिन मानते क्या है अपन? अब तो मतलब वो तल्लीन हो गया, तन्मय हो गया, मुझ में समा गया। कहां गया गुलाब जामुन? अरे क्या पूछते हो तुम, बोले। ये स्थिति होती है। तो उस समय भी अपनी परीक्षा लेना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरी मान्यता तो नहीं हो रही है ऐसी गलत नहीं। यद्यपि सम्यक दृष्टि भी रागी द्वेषी होता है, लेकिन जब मान्यता का हिसाब लगा है तो फिर उस हिसाब में कभी चूकेगा नहीं। उस हिसाब में बराबर ये जाने कि जिह्वा इंद्रिय से स्वाद लेते समय
मुझे ये जानकारी मिली कि अमुक पदार्थ अमुक प्रकार के स्वाद से युक्त है। और फिर मुझे अच्छा क्यों लगा? अच्छा लगना ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। फिर अच्छा क्यों लगा मेरे को? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैंने अपने ही राग के कारण कुछ पदार्थों को इष्ट माना था और द्वेष के कारण कुछ पदार्थों को अनिष्ट माना था। तो मैंने इष्ट माना था, ये जानकारी मेरे ज्ञान को थी कि मैं किसी चीज को इष्ट मानता हूं, और फिर वो इष्ट वस्तु जैसी मुझे मिली तो फिर आत्मा ने ये जान लिया कि मेरा राग जिसको पसंद करता है वो चीज अब निकटवर्ती है। और उसका सेवन करते समय मेरे ज्ञान ने मुझे जानकारी दे दी कि ये ऐसे ऐसे स्वाद वाली वस्तु है। मुझे जानकारी मिली, लेकिन मेरा राग जिसको बहुत दिन से चाहता था, उस राग के कारण क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा कि देखो मेरी मनपसंद वस्तु मिल गई ना। ज्ञान से अच्छा नहीं लगा, ज्ञान से जानकारी मिली कि अच्छी चीज आई है, लेकिन राग ने उत्सव मनाया। जानकारी किसी ने दी, उत्सव किसी ने मनाया। मतलब ज्ञान जो है बेचारा पोस्टमैन के समान है, उसने ला करके चिट्ठी दे दी और फिर आपने पढ़ करके मिठाइयां बांटी, तो खुशी आपने मनाई और लेटर उसने ला करके दिया। इसी प्रकार ज्ञान ने जानकारी दी कि वस्तु ऐसी ऐसी है जो आपने जिह्वा इंद्री के ऊपर स्थापित की है, और फिर राग ने उत्सव मनाया। क्या यही तो चाहते थे? क्या यही तो चाहते थे? अब कभी कभी क्या होता है कि इष्ट वस्तु के नाम कभी कभी अपन नहीं चाहते तो भी मुंह से निकल आते हैं। कई बार हमने देखा है कि चौके में कोई सामग्री दिखा रहा है और सामग्री कुछ और दिखा रहा है और नाम कुछ और निकल रहा है मुंह से। और कभी कभी ऐसा नाम निकलता है कि फिर वो चीज सेवन करने योग्य नहीं रहती, क्योंकि वो नाम से दूषित हो गई, शब्द से दूषित हो गई। ये चिप्स है महाराज आलू की, केला की। उसी वक्त संभाल भी लेते हैं लोग, क्योंकि क्या है कि इतना तो विवेक रहता है मनुष्य में कि वो कुछ गलती करने के बाद तुरंत संभालता है अपने आप को। तो फिर वो चिप्स बोलते बोलते क्या आलू शब्द धोखे से निकल गया मुंह से, लेकिन फिर बोलता है कि केले की। इसी हलवा है, अब लौकी कंद है तो फिर गाजर का हलवा बोल दिया, और फिर उसका संशोधन नहीं मारा, लौकी कंद है। ऐसा होता है, यहां भी होता है धनलक्ष्मी में भी होता है कभी। तो राग जिसके प्रति होता है वो अपने अंदर असर डालता है। तो इस तरह 12 तपों का वर्णन करते करते अभी अपन कहाँ पहुंचे? वैयावृत्य, स्वाध्याय। स्वाध्याय में स्व का अध्याय है, और अपने लिए जो अध्ययन किया जाता है वो स्वाध्याय कहलाता है। सिर्फ पढ़ करके दूसरों को सुना देना स्वाध्याय नहीं है, और स्वाध्याय का निश्चित फल है कषायों की हानि। आप 10 साल स्वाध्याय करने के बाद अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर कषाय ज्यों की त्यों है तो समझना कि वो स्वाध्याय नहीं हो पाया। और स्वाध्याय के बाद फिर व्युत्सर्ग नाम का तप होता है कि राग द्वेष को छोड़ना होता है पर पदार्थों में। बाह्य और अंतरंग जो उपधियां हैं, परिग्रह हैं, उनका त्याग। और अंतिम तप है ध्यान। इस तरह 12 तप तपें 12 धरे वृष 10 धर्मों को धारण करते। वृष का अर्थ तीसरी बार आया ना, वृष शब्द। पहली 2 बार कहां आया? जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने, वहां वृष शब्द था धर्म का पर्यायवाची। और फिर एक वहीं पर तीसरी ढाल में ही कामादिक करी वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। इस प्रकार ये वृष शब्द आते थे, यहां पर भी वृष शब्द का अर्थ धर्म है। तो 10 वृष कौन से हो गया? उत्तम, क्षमा आदि 10 हो गया। धरे वृष 10 चहे नहीं भव सुख कदा,
संसार का सुख कभी भी नहीं चाहते, माने निदान कभी नहीं करते। सच्चे साधु निदान रहित होते हैं। तो इस प्रकार ये चर्चा चल रही है। और इसके आगे ये सकल संयम चरित्र के बाद स्वरूपाचरण। तप तपे द्वादश, 12 प्रकार के तप तपते हैं। 12 तपों का विवरण अपन ने पिछले दिनों देखा। 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप थे। फिर धरे वृषदश, 10 धर्म को धारण करते हैं। उत्तम क्षमा आदि, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों को धारण करते हैं। और रत्नत्रय सेवे सदा, सदैव रत्नत्रय का सेवन करते हैं, उन रत्नत्रय की आराधना करते हैं। इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु को आराधक कहा है और श्रावकों को उपासक कहा है। रत्नत्रय की आराधना करने वाले आराधक कहलाते हैं और रत्नत्रय धारियों की उपासना करने वाले देवशास्त्र गुरु के जो उपासक होते हैं वो उपासक अथवा श्रावक कहलाते हैं। मुनि साथ में वा एक विचरे, मुनि अन्य पिछियों के साथ, अन्य साधुओं के साथ विचरण करते हैं अथवा एक विचरे, एकल विहारी भी होते हैं। लेकिन एकल विहारी, इस पंक्ति से आप किसी भी मुनि को एकल विहारी मान लो, ये उचित नहीं है। शास्त्रों में एकल विहारी के कुछ नियम दिए हैं, अकेले विहार करने के कुछ कानून कायदे हैं। सुतत्थ पद विनट्ठो मामे सत्तु विएगागी। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में कहा है कि जिसको सूत्र का ज्ञान नहीं है, जिसको शास्त्रों के अर्थ का पता नहीं है और जिसको मुनि पद के कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं है, वो यदि मेरा विरोधी भी हो तो भी अकेला विहार न करे। यानी एकल विहार के लिए बहुत परिपक्वता और विशेष संयम अपेक्षित है। और मूलाचार में यहां तक कहा कि संघनन भी प्रबल होना चाहिए। न्यून संघनन, हीन संघनन के साथ एकल विहार में बहुत सारी विपत्तियां आ जाती है, इसलिए संघनन भी दृढ़ होना चाहिए। और एकल विहार की अनुमति गुरु चतुर्थ काल में भी देते थे। जैसे वृषभसेन मुनि थे, उन्होंने दीक्षा तो अपने पिताश्री के साथ ली थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी योग्यता देखकर उनको एकल विहार की अनुमति गुरु महाराज ने दे दी। और उनकी उस समय उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। और उस 8 वर्ष की उम्र में आपने समाधि मरण पाठ पढ़ा हो बड़ा, तो उसमें इनका स्मरण किया गया है। वृषभसेन मुनि उष्ण शिला पर, याद है आपको पंक्ति है? तो वो 8 वर्ष के वृषभसेन मुनि थे जो जिस चट्टान पर आतापन योग धारण करते थे, ग्रीष्म काल में तप तपते थे। उस चट्टान को ही एक वैरी ने आकर के तपा दिया और वो चट्टान इतनी तप गई, उसने पानी छींट छींट करके देखा कि ये चट्टान ठीक से तपी है कि नहीं। तो इतनी तप गई कि पानी का छींटा भी नहीं रुकता था, छट से एकदम उड़ जाता था। और जब वो ध्यान में वहां पर विराजमान हुए तो छोटे से साधु थे 8 वर्ष के, पूरे पैर के तलिए जल करके नष्ट हो गए उनके। लेकिन फिर भी उन्होंने मन को ऐसा साध लिया कि अंतर मुहूर्त में उन्होंने घातिया और अघातिया कर्मों का क्षय करके निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसे महान वृषभसेन मुनिराज, यानी 8 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है? और 8 वर्ष की उम्र में मोक्ष जाने वाले ऐसे छोटे मुनि वृषभसेन मुनिराज थे। मोक्ष चले गए वो। जो काम आज तक अपन नहीं कर पाया, पता नहीं कितने जन्मों में वो काम हो पाएगा, वो काम वो कर चुके हैं। इसलिए उनको अपन विशेष नमस्कार करते हैं। तो ये जो 17 कथाएं दी है ना, उसमें नाम दिए। आप कथा अगर मालूम हो तो और अच्छा मन लगता है। आराधना कथा कोश यहाँ अहमदाबाद से छपा था, वीर विद्या संघ से शायद निकले। वो पढ़ना चाहिए सभी को, सबके घर होना चाहिए उसकी एक एक प्रति। उसमें करीब 125 से भी अधिक कथाएं होंगी और ऐसी आराधना करने वाले मुनियों वाली कथा है।
कि उनको पढ़ने से अपने को प्रेरणा मिलती है कि देखो इतने कष्ट सहन करके भी उन्होंने कैसे समता धारण की होगी। और अपन जरा सा कोई कुछ शब्द बोल दे तो फिर अपनी समता बिगड़ जाती है और पूरा दिन खराब हो जाता है, हफ्ता खराब हो जाता है, पूरा सप्ताह बिगड़ जाता है एक वाक्य से। और कभी कभी तो वैर बांध लो तो फिर सालों तक फिर बातचीत बंद हो जाती। और उन्होंने उस वैरी को उसी समय क्षमा कर दिया कि जिसने भी चट्टान तपाई है वो मेरे कर्म निर्जरा में सहायक हुई है, उसको धन्यवाद हो। क्षमा के बदले अब क्या, क्षमा तो ठीक है, क्रोध आने के बजाय उन्होंने उसको धन्यवाद देकर अपना काम कर लिया। तो अनिष्ट को भी जो धन्यवाद की दृष्टि से देखते हैं वो बहुत जल्दी अपने कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। वो अनिष्ट के प्रति अनिष्ट चिंतन न करके अपने धर्म ध्यान में लीन होकर आत्मा का कल्याण करते हैं। रत्नत्रय सेवे सदा, रतनत्रय, रत्नत्रय नहीं रत्नत्रय, रतनत्रय, यहां स्वराघात नहीं करना। मुनि साथ में वह एक विचरे, एकल विहार की चर्चा थी तो उसमें एकल विहार में ऐसे मुनि हो सकते हैं जो महान तपस्वी है, सहनशील है और लोक की स्थिति को भी जानते हैं, सब कुछ मतलब जो निभा सकते हैं अकेले में, ऐसे मुनि। चाहे नहीं भव सुख कदा, लेकिन सांसारिक सुख कभी भी साधु नहीं चाहते। यूं है सकल संयम चरित, इस प्रकार ये सकल संयम का आचरण है। इतने 6.5 काव्यों में सकल संयम का आचरण बतलाया है। अब स्वरूपाचरण सुनिए, अब स्वरूपाचरण को सुन लो। तो क्या वस्तु है स्वरूपाचरण? तो जो भी है स्वरूपाचरण, कोई भी वस्तु हो तो जिस होत जिसके होने पर अपनी निधि प्रकटे, इतना समझ लो कि स्वरूपाचरण अगर हो जाए तो अपनी निधि यानी अपना जो वैभव है, अपनी आत्मा का जो खजाना है, अपनी आत्मा में जो संपत्ति भंडार है वो प्रकट हो जाता है और पर की प्रवृत्ति सब मिटे और सारी जो पर प्रवृत्ति है, पर परिणति जिसको कहा है शास्त्रों में, वो मिट जाती। पर परिणति का अर्थ होता है कषाय भाव। पर को जानना पर परिणति नहीं है। अब साधु आत्म ध्यान में बैठे हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वो अपने जीव द्रव्य का ही ध्यान करें। ये बहुत समझने की बात है। अभी अपनी साधारण धारणा क्या है कि साधु आत्मा के ध्यान में लीन है, मतलब अपने ही आत्म द्रव्य का ध्यान कर रहे हैं या आत्म तत्व में तल्लीन है, ऐसा नहीं उसका अर्थ। उसका अर्थ यह है, आत्म ध्यान का अर्थ यह है पर परिणति से रहित हो जाना, उसी का नाम आत्म परिणति है। और आत्म ध्यान में क्या होता है कि वो किसी भी चीज का ध्यान करें लेकिन निष्कषाय भाव से ध्यान करते हैं तो वो उनका आत्म ध्यान कहलाता है। आत्म ध्यान इसलिए कहलाता है क्योंकि आत्म का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? निराकुलता। निराकुल होकर जो भी ध्यान करोगे वो आत्म ध्यान कहलाता है। इसीलिए पंचास्तिकाय ग्रंथ में और सर्वार्थ सिद्धि में देखो, अपन सिद्धांत ग्रंथों में देखेंगे तो पता चलेगा कि धर्म द्रव्य का ध्यान करते करते भी केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो ध्यान कहलाता है आत्म ध्यान। क्यों? क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन एक जगह स्थिर होना, मन का एक स्थान पर स्थिर होना ध्यान है। जम थिर मज्जवसाणम झाणम, जो स्थिर उपयोग है अपना, उसका नाम है ध्यान। तो धर्म द्रव्य का या फिर पुद्गल परमाणु का ध्यान करते करते भी केवल ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने के लिए घातिया कर्मों का क्षय अपेक्षित है, और घातिया कर्मों का क्षय करने के लिए मन स्थिर होना आवश्यक है। और मन यदि आर्त रौद्र ध्यान द्वारा स्थिर होता है तो उसमें राग द्वेष होते हैं। धर्म ध्यान से अगर मन स्थिर होता है तो कुछ शुभ राग रहता है साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन शुक्ल ध्यान से अगर मन स्थिर हो जाए तो फिर वीतराग होता है। और वीतराग मन जहां भी स्थिर हो जाता है उसको आत्म ध्यान कहते हैं, और आत्म ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वहां पर तात्पर्य उसका यही है कि पर परिणति में नहीं है वो, भले पर का ध्यान कर रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का। सिद्ध भगवान का भी ध्यान करते करते स्वयं केवल ज्ञान हो जाता है। सिद्धों का ध्यान करते हुए केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। कैसे होता है? सिद्ध भगवान स्व है या पर है? पर द्रव्य है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि अपन राग द्वेष से रहित हैं। ध्यान करने वाले उस समय
वीतराग भाव में चले जाते हैं, और वीतराग भाव में चाहे किसी का ध्यान कर लो, वो आत्म ध्यान कहलाएगा, और आत्म ध्यान होने से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जम किंची विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहू लद्धूणय एयत्तम तदाहुतम तस् निश्चयम झाणम। द्रव्य संग्रह ग्रंथ यदि आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, तो द्रव्य संग्रह में ये गाथा आती है। निश्चय ध्यान क्या है? तो आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव कह रहे हैं कि जम किंची भी जो कुछ भी चिंतन करना हो करते रहे। कौन? साहू। साहू यानी साधु। साधु उनको जो दिखाए उसका चिंतन करे, लेकिन निरीह वित्ती हवे, आकांक्षा से रहित होना चाहिए।